हेलो गाइस, राधे राधे। तो मेरे ब्लॉग की शुरुआत हुई आज 5:45 से, क्योंकि मुझे फीवर आ रहा है 3 दिन से गाइस। तो मैं सो नहीं पा रही सही से, सिर में बहुत दर्द रहता है। तो मैंने जगकर पहले सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखा, धरती माता को प्रणाम किया, फिर मैं आ गई बाहर। तो मैं ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग पाई, काफ़ी उजाला हो गया गाइस। मेरी तबीयत ठीक नहीं, तो मन ही नहीं करता जगने का, ऐसा लग रहा था बस लेटी रहूँ। सिर में बहुत दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो फिर मैं बाहर आई, तो मैंने जैसे तैसे झाड़ू करा, पोछा लगाया। तो काम तो करना ही पड़ेगा ना, कौन करेगा। हम जो गृहिणी हैं उनका काम यही है, सुबह शाम झाड़ू पोछा, ये सारे घर के काम करने, और खुशी खुशी हम लोग करते भी हैं। पर क्या करें, जब तबीयत ठीक नहीं होती ना तो मन नहीं लगता है। घर पे होते तो फैमिली पे लोग रहते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ, तो हम अकेले ही हैं, तो हमें करना पड़ेगा। तो हमने जैसे तैसे काम कर लिया गाइस। उसके बाद मैंने सोचा लो थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ऐसे नॉर्मल तो मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं किया, ऐसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली। तो एक्सरसाइज करना स्किप कर सकते थे, लेकिन यार क्या ही करें, हम मन करा कर लिए तो कर लिया मैंने। तो आज सकट चौथ है गाइस, तो सकट चौथ की भी पूजा करनी है। तो सकट चौथ की पूजा तो शाम को दूसरे पैर पे की जाती है। तो मैंने सोचा कि आज मैं सुबह की अपनी पूजा ख़त्म कर लेती हूँ। वो जो मेरा रूटीन है उसको तो नहीं छोड़ सकती, तो मैं पहले अपना रूटीन फॉलो करूँगी। उसके बाद शाम को सकट की पूजा करनी है तो कर लेंगे। तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो सोचा थोड़ा जल्दी कर लेते। एक फ्रेंड थी, वो बोली कि 1 बजे तक कर लेना। तो फिर मैं नहा धो के आ गई, मैंने आरती करी, अपना पूजा स्टार्ट करी। तो मेरा जो डेली का रूटीन होता है मैं वही करती हूँ। यहाँ पे तो मैंने मंत्र जप किया, नाम जप किया, राधा चालीसा पढ़ी, और राधा रानी के जो 28 नाम है वो मैंने पढ़े। उसके बाद मैंने रामायण पढ़ी अपनी। तो रामायण भी मैं स्किप नहीं कर सकती हूँ। पूजा अगर अधूरी होती है ना तो मन नहीं लगता, ऐसा लगता है कुछ खो गया है। तो मैं पूजा पूरी करती हूँ, चाहे थोड़ा ही करूँ, थोड़ी देर ही करूँ। वैसे तो 1-1.5 घंटे पूजा में लग जाते हैं, पर कभी जल्दी होता है तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, पर पूजा स्किप नहीं करती। तो मैंने रामायण पढ़ी, और रामायण पढ़ने के बाद में मैंने रामायण का विसर्जन किया, पवन पुत्र और देवताओं को विदा किया, और उसके बाद फिर मैंने भगवान जी से आशीर्वाद लिया। फिर मैं आ गई बाहर। तो बाहर भी चौक लगानी थी, क्योंकि दीपक को ऐसे नहीं रखना है। तो फूल तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं मिल पाते हैं, तो मैंने ऐसे स्वास्तिक बनाया और फिर मैंने दीपक जलाया। तो मैंने दहलीज पे दोनों तरफ दीपक जलाए हैं। शाम को मैं एक तरफ जला देती हूँ, सुबह दोनों तरफ जला देती हूँ। फिर मैंने सूरज को पानी दिया। तो सूरज देवता को पानी देने के बाद मैंने पक्षियों को दाना दिया, और सूरज के 7 परिक्रमा की है। तो पक्षी भी दाना खाने आ गए थे, उनको भी भूख लगती है सुबह सुबह। फिर मैं आ गई किचन में। तो मेरे यहाँ सकट चौथ की पूजा में पूड़ियाँ भी बनती हैं, तो मैंने पूड़ियों के लिए आटा लगाया, बात करते करते वीडियो कॉल पे। और मन नहीं लग रहा था बात करने में, पर क्या करें, घर से फ़ोन आ जाता है तो बात करना पड़ता है। फिर मेरे यहाँ शकरकंद भी पूजा पे चढ़ती है, तो मैंने शकरकंद उबाली, और फिर मैं राधा नाम लिखने लगी। तो मेरे यहाँ जो ये सामने क्वार्टर पे मेरी फ्रेंड है, और जो भी हैं लेडीज, उनके यहाँ बस तिल चढ़ा के और कथा कहानी सुन लेते हैं, बस शाम को अर्घ दे देते हैं चंद्रमा को। पर मेरे यहाँ नहीं है, मेरे यहाँ तो विधिवत पूजा करी जाती है। पाटा रखते हैं, रंगोली बनाते हैं, उसके बाद उस पर फल फ्रूट्स जो है वो चढ़ाएंगे, गणेश जी की प्रतिमा रखेंगे, और शकरकंद चढ़ाएंगे, कच्ची भी पक्की भी। और उसके बाद तिल के लड्डू भी बनाते हैं, तो तिल के लड्डू भी मैंने बनाए थे। तो मैंने फ्रूट्स फिर मैंने तो सारा कुछ चढ़ाते, फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई। तो पूड़ियाँ भी मेरे हाथ बनती हैं। तो मैंने अपना काम करके पतिदेव के लिए खाना भी बनाया, और सारा काम किया, कपड़े अपने फोल्ड करके रखे, शकरकंद निकाली। फिर मैं आ गई अपने पैरों पे मावर लगा के। तो यहाँ पे लेडीजों ने मावर भी नहीं लगा रखा था। हमारे यहाँ तो मावर को शुभ माना जाता है, किसी भी पूजा में सबसे पहले मावर लगाई जाती है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपके यहाँ ऐसा होता है कि नहीं। तो फिर मैं तैयार हो गई, मैंने चूड़ा पहना, और फिर मैंने साड़ी वाड़ी आज पहनी थी। तो मन नहीं लग रहा था ना साड़ी पहनने में, पर क्या करूँ, पूजा थी तो पूजा तो साड़ी पहनकर ही करनी चाहिए, ऐसी कोई पूजा हो तो। फिर मेरी फ्रेंड आ गई थी, तो हम लोगों ने पूजा करा। तो हमने फ्रूट्स चढ़ाया, शकरकंदी कच्ची पक्की चढ़ाई हुई, पूड़ियाँ चढ़ाई। फिर मेरे यहाँ वो तिल गुड़ बकरा बनता है, तिल और गुड़ का, तो मैंने वो बनाया। ये मेरे यहाँ लड़कों से कटाया जाता है, कलश रखा प्रॉपर। मेरे यहाँ सारी विधि से पूजा करते हैं, तो हमने वैसे ही करी जैसे मेरे यहाँ होता है यूपी में। तो हमने पूजा करी, तिल गुड़ के लड्डू भी बनाए थे मैंने। तो बाबू आ गया, मेरे यहाँ लड़के बकरा काटते हैं। तो आप लोग बताइए आपके यहाँ कैसे होता है, क्या विधि करी जाती है आपका, कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे भी पता चलेगा कि मेरे यहाँ कैसा होता है। मेरे यहाँ शाम को चंद्रमा को अर्घ नहीं देते हैं, मम्मी लोग जैसा करती है वैसे ही मुझे पता है। तो मैंने चंद्रमा को अर्घ तो नहीं देना होता है, मैंने सूरज को जल दिया। बाबू से मैंने बकरा कटवाया, तो ये तो बोल भी नहीं पा रहा था। फिर हम लोग आ गए सूरज को अर्घ देने, तो मैं सूरज को दिया, मेरी फ्रेंड ने भी दिया और मैंने भी दिया। तो सूरज को अर्घ दिया, फिर मैंने परिक्रमा की
परिक्रमा की सूरज की। फिर आ गई मैं चाय बनाने को, सिर में बहुत दर्द हो रहा था। मेरे यहाँ पूजा करने के बाद चाय पी सकते हो और रात को व्रत नहीं खोलना है। इन फ्रेंड के यहाँ रात में खाना खा लेंगे, पर मेरे यहाँ पूरे दिन फास्ट रहेंगे। तो गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और राधे राधे, जय श्री कृष्ण, और कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।